हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनित एकेडमी। जनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2022। 12 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, 11 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947 से 58 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार थे। सरकार ने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, जो इस आयोजन का तीसरा संस्करण है। लखनऊ बहु अनुशासन प्रतियोगिता का मुख्य मेजबान शहर होगा, जिसमें देश भर से लगभग 6000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। खेलों का उद्घाटन संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जबकि कर्नाटक ने 2022 में आयोजित दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, केरल राज्य में हाल ही में 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड वी। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया TSI 10 से 12 नवंबर 2022 तक केरल के कोची में अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के 18वें संस्करण टेलीमेडिसिन कॉन 2022 की मेजबानी कर रही है। टेलीमेडिकॉन 2022 स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं और अन्य लोगों के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। आयोजन का विषय सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में INCE की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, देहरादून में हाल ही में INCE की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन INCE की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस NHO देहरादून द्वारा 9 से 11 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। भारत सरकार के मुख्य जल विज्ञानी वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा INCE के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 42वीं INCE कांग्रेस की थीम डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है।
INCE की स्थापना 1979 में हुई थी फ्रेंड्स। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में तशीगंग किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में तशीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश में टशीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 12 नवंबर 2022 को टशीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान होंगे। टशीगंग की स्थापना 2019 में की गई थी। यह दूरवर्ती गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले सिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के कितने राज्यों के दौरे पर रवाना हुई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, 4 राज्यों में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के 4 राज्यों के दौरे पर रवाना हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर 2022 से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108वीं फीट की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 7। 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, इंडोनेशिया में हाल ही में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेता शिखर सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर जाएंगे? देश की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, कंबोडिया। हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति कंबोडिया देश की यात्रा पर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की यह पहली विदेश यात्रा होगी। वर्ष 2022 आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स 9 का सी,
भारत ने हाल ही में बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। भूपेंद्र यादव ने हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में बीमाकृत महिलाओं के लिए ESIC मातृत्व लाभों का दावा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल एक समाज सुधारक और भारतीय मजदूर संघ BMS के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती पर शुरू किया गया था। 1955 में स्थापित BMS राष्ट्र स्वयंसेवक संघ RSS की श्रमिक शाखा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। संजीव बलिहान को हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 को प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया। इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी मेला 2022 के हिस्से के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया, जो 9 से 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में MSME के लिए मर्जेंट वन अकाउंट को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड्स 12 का ए। कोटक महिंद्रा ने हाल ही में MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट को कोटक महिंद्रा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। कोटक महिंद्रा ने 9 नवंबर 2022 को सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित MSME की बैंकिंग और अन्य व्यवसायों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। यह व्यापारियों को स्मार्ट ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी दैनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स, और इसके संस्थापक CEO उदय कोटक हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत में कितनी भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। 576 हाल ही में 576 भारत सरकार द्वारा भारत में भाषाओं मातृभाषा सर्वेक्षण को पूरा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC में प्रत्येक देशी मातृभाषा के मूल स्वाद को संरक्षित और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह की योजना बनाई है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से
भाषाई सर्वेक्षण भारत में एक नियमित शोध कार्यक्रम रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में बहादुर महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा BSK किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में बहादुर महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा BSK शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय सेना ने वीर नारियों और सैनिकों की पत्नी के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र BSK शुरू किए। भारतीय सेना ने टेकिंग केयर ऑफ आवर ऑन नो मैटर वाइट के आदर्श वाक्य के साथ इस दुनिया की शुरुआत की। यह सुविधा इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल पर उपलब्ध होगी। लाभार्थी के साथ अंतर्निहित संबंध बनाए रखने के लिए वीर महिलाओं को BSK कार्यकर्ता के रूप में नियोजित किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्र भंडार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्र भंडार जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्र भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IVDC लॉन्च किया। यह भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य है। इसकी डेटा भंडारण क्षमता लगभग 4 पेटाबाइट है और इसमें ब्रह्मा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सुविधा उपलब्ध है। इसी के चलते पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में विश्व प्रतियोगिता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बेरी के एस्पोर्ट पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विज्ञान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य की LG के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा मैरीलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति के तहत किस मुद्रा को अनुमति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रुपया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ANIC कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा AIM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ISBTI का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उम्मीद योजना किस राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का किया अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी 2022 फोर्ब्स की एशिया की पावर बिजनेस वुमेन में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 15,
हाल ही में पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा होल्गर रूड ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे फ्रेंड्स। जय हिंद।